सोने के ज़खायर मौजूद हैं। इस मंसूबे पर 7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान एक कंपनी ने कर दिया है। वो कंपनी का ताल्लुक किस मुल्क से है? सऊदी अरब यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा? आर्मी चीफ इस मंसूबे में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं और इससे लड़खड़ाती हुई पाकिस्तानी मईशत को क्या फायदा होगा? रेकोडिक के हवाले से वो तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। ये बात है 1969 की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान को अफगान बॉर्डर के करीब और ईरान की सरहद से 100 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़े खजाने का पता चला। ये एरिया सोना, चांदी और तांबे से भरा हुआ था। 1979 में 13 लोकेशंस का तफसीली सर्वे करने के बाद रिपोर्ट शाया की गई। ये एरिया 100 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, जहाँ सोना, चांदी और तांबा भरा हुआ है। पाकिस्तान के ये मादनी ज़खायर दुनिया में मशहूर टैथन मेटालॉजिक बेल्ट पर मौजूद है। इस बेल्ट का आगाज मशरकी चीन में तिब्बत के करीब से शुरू होता है। ये हिमालय के पहाड़ों से शुरू होता हुआ गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता है। धातें निकालने के लिए ये एरिया इंतहाई आसान है और इसके लिए ज्यादा मेहनत और इंतहाई गहरी कानें खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। रेकोडिक के ज़खायर भी जमीन में ज्यादा गहराई में मौजूद नहीं है, बल्कि ये सतह जमीन के इंतहाई करीब है, जिनमें से 80% कॉपर और सोने पर मुश्तमिल है। इसे मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया गया है। H13, H14 और H15 को मगरबी पोरफेज कहा जाता है। यहाँ सोना, चांदी और तांबा है। H8 में सारा ही सोना है, जबकि H4 सारे का सारा तांबे पर मुश्तमिल है। वेस्टर्न पोरफेज में मौजूद धातों की मालियत का तखमीना तकरीबन 500 अरब डॉलर के करीब लगाया गया है, जबकि पूरे रेकोडिक में 1000 अरब डॉलर के करीब सोने, तांबे और चांदी के ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इन मादनी ज़खायर के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ आर्टिकल्स छपवाए गए। इसके बाद दुनिया की नजरें पाकिस्तान के इन खजानों पर पड़ने लगी। 1993 में BHP बिल्टन नामी एक कंपनी को रेकोडिक में 400 मुरब्बा किलोमीटर एरिया का सर्वे करने का लाइसेंस दिया गया। इस मुआहदे को चेजवा का नाम दिया गया, जिसके तहत 75% हिस्सा कंपनी, जबकि सिर्फ 25% हिस्सा बलोचिस्तान की हुकूमत के हिस्से में आना था। टैथन ने 2010 में बलोचिस्तान हुकूमत को अपना इब्तदाई तखमीना पेश किया, जिसके मुताबिक यहाँ से रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1,10,000 टन खाम माल निकलना था। यानी पाकिस्तान से सालाना बुनियादों पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मालियत की धातें निकाली जाती। कंपनी ने शर्त रखी कि अगर बलोचिस्तान हुकूमत 600 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसको कुल प्रॉफिट में से 25% हिस्सा दिया जाएगा। इतनी भारी सरमायाकारी के बाद हुकूमत को सालाना 75 मिलियन डॉलर मिलने थे। ये इतने कम पैसे हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। अगर बलोचिस्तान हुकूमत इतने पैसे सिर्फ बैंक में ही रख देती तो शायद उसको सूद की मद में इससे भी ज्यादा पैसे सालाना बुनियादों पर मिल जाते। इसके अलावा इस मुआहदे में एक और बड़ी खराबी थी, वो ये कि यहाँ से निकलने वाले खाम माल को एक पाइपलाइन के जरिए गवादर मुंतकिल किया जाता। यहाँ से ये सारा माल किसी तीसरे मुल्क में भेजा जाता और वहाँ से इसकी सफाई करके सोना और तांबा निकाला जाता। ये दिन दिहाड़े पाकिस्तान के साथ डकैती वाली सूरत हाल थी। 2011 में टैथन ने यहाँ माइनिंग के लिए बाकायदा लाइसेंस हासिल करने के लिए एक दरखास्त दी, लेकिन बलोचिस्तान हुकूमत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई और अदालत उज़्मा ने इस मुआहदे को सिरे से ही कलअदम करार दे दिया। टैथन कंपनी ये मामला सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ले गई। ICSID ने 2019 में इस मुकदमे का फैसला टैथन के हक में सुना दिया, जबकि पाकिस्तान को तकरीबन 6 अरब डॉलर का जुर्माना आयद किया गया था। इसके अलावा इस जुर्माने पर योमिया 7 लाख डॉलर का सूद भी पाकिस्तान पर लगा दिया गया था। इसके साथ साथ लंदन की एक सालिसी अदालत ने पाकिस्तान पर 4 अरब डॉलर्स का जुर्माना आयद कर दिया। 2 जगहों से जुर्माने के बाद कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया और दीगर मुल्कों में पाकिस्तान के असासे जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसी दौरान पाकिस्तानी हुकूमत ने जुर्माने से बचने के लिए कंपनी के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिशें तेज कर दी। दोनों फ्री कैन में मुआहदा तय पा गया और यूँ पाकिस्तान 11 अरब डॉलर्स के जुर्माने से बच गया। नया मुआहदा दिसंबर 2022 में मुकम्मल हुआ, जिसके तहत रेकोडिक की कानकुनी के प्रोजेक्ट का 50% बैरिक गोल्ड, 25% विफाकी हुकूमत की 3 सरकारी कंपनियों और GDCL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की मलकियत है। बाकी 50% की मलकियत हुकूमत बलोचिस्तान के पास है। इसमें से 15% बगैर किसी सरमायाकारी के हुकूमत बलोचिस्तान का हिस्सा है। इस हिस्से की सरमायाकारी विफाकी हुकूमत करेगी।
नए मुआहदे से पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा और आने वाली नस्लें भी इससे मुस्तफीद हो सकेंगी। 2028 में बाकायदा तौर पर इस मंसूबे पर कानकुनी शुरू कर दी जाएगी। मतवक्का तौर पर रेकोडिक कान की उम्र 40 साल होगी। इसकी कानकुनी रिवायती तरीकेकार ओपन पिट के जरिए की जाएगी। इसके अलावा यहाँ से निकलने वाले खाम माल को रेकोडिक में ही प्रोसेस किया जाएगा। बलोचिस्तान के इस हिस्से में तकरीबन 6 अरब टन कॉपर और 41 मिलियन औंस सोने के जखायर मौजूद हैं। रेकोडिक का शुमार दुनिया के टॉप 5 सोने के ऐसे जखायर में होता है जिन्हें अभी तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने हाथ तक नहीं लगाया। दुनिया में सबसे बड़ा सोने का जखीरा अमेरिका में पाया जाता है जिसका नाम कंकरी है। यहाँ 70 मिलियन औंस सोने के जखायर मौजूद हैं। दुनिया में दूसरा बड़ा ऐसा सोने का जखीरा कनाडा में मौजूद है जिसको हाथ नहीं लगाया गया, जबकि तीसरे नंबर पर चिली और चौथे नंबर पर रूस है। बैरिक गोल्ड ने रेकोडिक में तकरीबन 7 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। इस मंसूबे पर बैरिक के शेयर्स में सऊदी अरब की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट का इम्कान है। ये पाकिस्तान में किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। अगर रेकोडिक पर मंसूबे के मुताबिक काम शुरू हो जाता है तो रेकोडिक के पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। खास तौर पर यह बलोचिस्तान की मईशत और हालात को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करेगा। नए मुआहदे की एक और दिलचस्प बात मुकामी लोगों को रोजगार की फ्राहमी है। इस प्रोजेक्ट के लिए खसूसी ट्रेनिंग स्कूल कायम किया जाएगा जहां मुकामी लोगों को माइनिंग की खसूसी तरबियत दी जाएगी।